हेलो दोस्तों, और कैसे सभी आप लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। काफ़ी दिनों से बीच में आपका वीडियो रोका हुआ था मैथ का, अब धीरे धीरे करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका 2 महीना और बचा हुआ है। इसी 2 महीने में कंटिन्यू भाई आप बने रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या है एकदम थ्योरी को प्रीवियस ईयर जो है टाइप वाइज हम पढ़ते हैं। क्या है टाइप वाइज जितना क्वेश्चन है सारा आज हम पैटर्न पर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जितने सारे क्वेश्चन आप पढ़े हैं टॉपिक वाइज देख लीजिए, टाइप वाइज देख लीजिए। हम ईवीएस भी पढ़ रहे हैं तो पूरा क्या टॉपिक वाइज, मैथ पढ़ रहे हैं तो पूरा टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। आज ही हमारा 18 होगा। इसके पहले 17 वीडियो हो चुका है भाई। हर वीडियो आपको 1 नंबर दिलाएगा, हर वीडियो 1 नंबर। लगभग हमने 20 टॉपिक सेलेक्ट किया है। 20 अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो जिसमें जो 15 नंबर का आपको कंटेंट है उसमें से 13 प्लस जाएगा। 13-14 नंबर आप 15 का 15 फंसेगा, लेकिन कम से कम आप एटलीस्ट 13-14 क्वेश्चन कर पाएंगे। 30 की बात 30 में पैडागोजी सेशन स्टार्ट होने वाला है, जल्दी स्टार्ट करेंगे। उसको भी टाइप वाइज हम पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक पहले हम 3 पढ़ेंगे, 3 पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे उससे रिलेटेड जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। जैसे ये पूरा सीरीज आप देख रहे हैं ऐसे वो भी चलेगा। तो ईवीएस का एक तरफ चल रहा है, मैथ का एक तरफ चल रहा है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पीछे जितने सारे वीडियो पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और एक एक करके टाइप को लिखते चलिए। अगर आप 20 टाइप के क्वेश्चन सीख गए तो आपका 13, 12, 14, 15 आराम से आ जाएगा। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और बाकी पैडागोजी अलग से चलेगी। सीडीपी का भी, सीडीपी का जो क्लास हम करेंगे भाई, सीडीपी में हम क्या करेंगे कि सीडीपी हम प्राथमिक और मिडिल दोनों को लेके चलेंगे। 10-15 क्वेश्चन रहेगा प्राथमिक का, तो 10-15 क्वेश्चन रहेगा मिडिल का, मिक्स करके 25-30 क्वेश्चन आपके रहेंगे और प्लस थ्योरी के साथ। लगभग 1-1, 1.5 घंटे की मैराथन क्लास होगी, 2-2 घंटे की मैराथन क्लास, जिसमें 1 घंटा आधा घंटा हम थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद एक एक करके पहले 10-15 क्वेश्चन देखेंगे प्राथमिक का, फिर 10-15 क्वेश्चन मिडिल का। कोई अंतर आपका नहीं है। वहाँ पे भी क्या हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। सारा कुछ आपका तैयार है, बस आप लोगों को शेयर करना है। देखने वालों की संख्या बढ़ाइए, फिर देखिए कैसा मजा आता है पढ़ने में। आइए आज हम पढ़ने वाले पैटर्न का एक क्वेश्चन आपका आता है। आज मैं जितने तरीके से पैटर्न पूछे गए हैं एग्जाम में सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। एक एक पैटर्न को समझते चलेंगे कैसे कैसे हो रहा है। 1 नंबर का पैटर्न आना ही आना है, वहाँ से आप बच नहीं सकते हैं। 1 नंबर वाला टॉपिक है, यहाँ से कहानी में स्टार्ट करते हैं। जैसे हमको समझ लेना पैटर्न में करना क्या होता है, पैटर्न कितने तरीके से चलते हैं, पैटर्न में आपको क्या क्या आना चाहिए। ये पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि आप पैटर्न अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या क्या आना चाहिए। पहले देखिए पैटर्न कैसे काम करता है। कभी प्लस का सीरीज टाइप फर्स्ट कर लीजिए, क्या है टाइप। अगर टाइप फर्स्ट कर लें तो कभी कभी क्या होता है केवल प्लस प्लस आता है। क्या होता है अगला सीरीज दूसरे से क्या होगा प्लस 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 जुड़ता जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा टाइप ये बनता है आपका कि क्या है माइनस माइनस बनता जाएगा, ये बनता जाएगा। एक सीरीज कभी आपका ये भी बन सकता है क्या चीज़ भाई कि उसमें केवल क्या है, केवल क्या हो जाएगा, केवल गुड़ा गुड़ा होता चला जाएगा। क्या है केवल गुड़ा गुड़ा, ठीक है ना। और एक सीरीज आपका ये बनेगा तो क्या बन जाएगा ये भाई आपका कि डिवाइड होता चला जाएगा। किसमें डिवाइड होता चला जाएगा, ऐसे पैटर्न बनता चला जाएगा। अगला क्या है, अगर हम और पैटर्न की बात करें तो मिक्स वाला है। क्या आएगा मिक्स आएगा। क्या आएगा मिक्स वाला। मिक्स पैटर्न क्या है, कभी कभी ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे करता चला जाएगा। कभी जुड़ रहेगा फिर घटेगा, फिर जुड़ेगा फिर घटेगा। कभी कभी क्या होगा, मतलब इन चारों में को आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, गुड़ा गुड़ा भी हो सकता है, भाग भाग भी हो सकता है। कभी कभी प्लस माइनस हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा डिवाइड मल्टीप्लाई, मतलब कभी कभी इन दोनों को एक साथ जुड़ लेगा, कभी कभी इन दोनों को एक साथ, कभी कभी इन दोनों को। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना होना चाहिए। प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, गुड़ा का हो सकता है, भाग का हो सकता है और गुड़ा भाग भी हो सकता है। और कैसे होगा इसमें क्या होगा, आपको वर्ग आने चाहिए। क्या आने चाहिए वर्ग आने चाहिए। और क्या आना चाहिए आपको घन आना चाहिए। वर्ग मतलब क्या, वर्ग और घन आना चाहिए। किसका, 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, ऐसे डैश करके वर्ग आपको होना चाहिए। घन का मतलब 1 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होगा, ये आपको आना चाहिए। जैसे अगर मैं 2 के वर्ग की बात करूं तो 2 दूना के 4, 3 के वर्ग की बात करूं तो 3 तरीके 9, 4 की बात करूं तो 4 चौके 16, 5 की बात करूं तो 5 पचे 25। ऐसे करें कम से कम आप 20 तक याद रखिए, 20 से 25 तक याद रखिए, ठीक है ना। 20 से 25 तक आपको याद रखना है। ऐसे क्यूब भी 20 से 25 तक याद रखना है। अगर 1 के क्यूब की बात करें तो 1, अगर मैं 2 के क्यूब की बात 2 दूना के 4 दूना के 8,
अगर मैं 3 की बात करूँ 3 3 के 9 3 के 27, अगर 4 की बात 4 4 16 चौके 64। ये ऐसे क्या है, आपको एक तरफ वर्ग कम से कम 25 तक याद रखिए। कितना, इसको कम से कम 25 तक आप याद रखिए। कितना, 25 तक याद रखिए, और ये ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 तक इसको याद रखिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगी। किसमें कि कभी कभी वर्ग जुड़ेगा, कभी कभी घन जुड़ेगा, कभी कभी वर्ग जुड़ेगा, कभी कभी घन जुड़ेगा, कभी गुणा होगा, कभी भाग होगा, ऐसे चलेगा पैटर्न। ये बात आपको याद रखना है, जोड़ घटाना गुणा भाग आना ही चाहिए। और कभी जुड़ेगा, कभी घटेगा, कभी गुणा होगा, कभी भाग होगा। और किस पे, स्क्वायर पे चलेगा और क्यूब पे। एक सीरीज और है, आपको ABCD भी आना चाहिए। किसका, ABCDE, ये भी आपको आना चाहिए। उल्टा भी आना चाहिए, क्या, Z, और क्या, XYZ, आपको सीधा भी आना चाहिए और क्या, उल्टा भी आना चाहिए ABCD। कभी कभी क्या होता है, आपको नंबर के साथ, मतलब संख्या के साथ, किसके पास भैया, संख्या के साथ क्या देगा, ABCD भी देगा। ABCD संख्या के साथ क्या करेगा, ABCD देगा। तो आपने क्या सीखा, वर्ग आना चाहिए, घन आना चाहिए, ABCD सीधा और उल्टा दोनों आना चाहिए। कभी कभी प्लस प्लस पे चलेगा, तो कभी कभी माइनस माइनस पे चलेगा, कभी कभी प्लस माइनस दोनों मिक्स करके चलेगा, कभी कभी गुणा पे, कभी कभी भाग पे। गुणा भाग बहुत कम चलेगा, आपका ज़्यादा चलेगा किस पे, ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस पे आने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन किस पे आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन भाई, ज़्यादा प्रश्न आपके प्लस पे आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपके किस पे आएंगे, माइनस पे आएंगे। और दूसरा पैटर्न, ज़्यादा आप आएगा वर्ग पे, ठीक है ना, और वर्ग पे ज़्यादा है, घन पे कम आएगा। और कहाँ पे आएगा, और क्वेश्चन आपका संख्या और ABCD से मिक्स करके आएगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। और एक कड़ी दूसरे से किसी न किसी तरह से क्या होती है, जुड़ी होती है। तो भैया अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी लेके और पेन लेके तैयार हो जाइए। लास्ट में बताइए कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, 1 नंबर का सवाल है भाई। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा। अब इसको अच्छे से देखिए और बताइए यहाँ पे क्या होगा। हमने जो पैटर्न बताया उस पैटर्न पे इस पर दिमाग लगाइए। पहला क्वेश्चन रहा ये, देखिए ये क्या दे रहा है यहाँ पे आपको दे रहा है कि 4 है, 6 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है। ये किसी न किसी तरीके से हमने कहा, देखो भाई मैं क्या कह लेता हूँ, यहाँ लिख लिया मैंने लिखा 4 है सर, हाँ ठीक है, 6 है, और क्या है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है। अब कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिए। इसमें कितने का अंतर है, तो कहिए 4 2 6 का अंतर है। कितने का अंतर है, 6 का अंतर, 2 का अंतर है। यहाँ पे बात करें तो 6 में कितना जुड़ गया, यहाँ पे क्या हुआ, 6 में -3 हुआ। क्या हुआ, ध्यान से बताइए चलिए, 6 में -3 हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, +3। तो देख रहे एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। फिर यहाँ देखेंगे तो 3 में कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। फिर यहाँ देखेंगे तो क्या है, इसमें कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2। 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं अगले पैटर्न की बात करूं तो अगले में क्या जुड़ना चाहिए, 2। तो क्या किया, इसमें 2 जुड़ गया, 2 जुड़ गया। अगला पैटर्न हमारा डैश खाली है, तो मैं कहूँगा सर अब इसमें क्या होगा, -3 घटेगा। अगर -3 आप घटाते हैं गुरु, अगर -3 घटाते तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे यहाँ आपका 1 आ जाएगा। 4 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। ठीक है, हमने कहा प्लस माइनस सेम भी नंबर आ सकते हैं, नंबर बदल के भी आ सकते हैं। आपको सम और विषम भी आ सकता है। क्या आ सकता है, सम और विषम भी आ सकता है। और कभी कभी क्या होगा, आपको अभाज्य संख्या भी आ सकती है। क्या, अभाज्य संख्या भी आ सकती है, अभाज्य संख्या भी आ सकती है, सम और विषम भी आ सकता है। तो पहले पढ़ाया जा चुका है आपको, सम विषम अभाज्य भाज्य सब कुछ पढ़ा दिया गया है पहले का। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आ सकता है, कभी 2 3, कभी 2 3, कभी आएगा 1 5 7, ऐसे करके भी आपका आ सकता है। अगर सम से आएगा तो कहेगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। विषम से कहेगा 1 है, 3 है, 5 है। कभी इसके हिसाब से क्या होगा, जुड़ता रहेगा, और कभी इसके हिसाब से घटता रहेगा। तो इस चीज़ को भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन रहा मेरा ये। अब बताइए इसमें क्या सही होगा, पैटर्न को अच्छे से समझिए और बताइए क्या सही होगा। यहाँ से ऊपर तक दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन, चलो ठीक है। अब इस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कैसे हो रहा है, सॉल्व नहीं करना है गुरु। जो अगर सोचेगा कि हम 9 में, कितने लोग क्या कहेंगे भैया, 1 में से हम घटा दिली, कितना आ गया, 8 आ गया। और 8 में हम क्या किए, 8 से भाग दे दिए, क्या आ गया, 1। इतना काम नहीं करना है आपको, सॉल्व करने जाएंगे पैटर्न में फंस जाएंगे। सॉल्व करना नहीं है, आपको समझना है यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है। देखो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 2 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3, तो हम समझ लेते हैं 1 2 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इतना दिमाग लगा लेंगे मोटा मोटी, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
ये कह रहा है 9 एक ठो है, यहाँ 98 है, यहाँ 98 के बाद 7 मतलब 9 8 9 8 7, तो कहेंगे भैया 9 8 7 और क्या हो जाएगा 6, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ क्या कर देंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। ये 8 8 सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे भैया ये 8 भी क्या होगा सेम हो जाएगा। तो हमको सीधा सीधा क्या समझ में आया कि हम लिखेंगे 9 8 7 6 3, इसको एक ब्रैकेट में अब प्लस में ये 8 अपनी जगह ही है, हो जाएगा 1 2 3 4। कुछ लिखने की जरूरत पड़ी, कहीं सॉल्व करना ही नहीं, आपको पैटर्न को बस ध्यान से देखना है कि क्या बदलाव हो रहे हैं किसके बदले में। अगर मैं देखना चाहूँ तो देखो 9 8 7 6, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 1 2 3 है, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए 4 हो जाना चाहिए, यहाँ क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 तो यहाँ 4। तो देखिए एक यहाँ पे 5 दिया हटा दो, यहाँ पे किया 9 8 7 6 5 हो गया, 4 चाहिए मुझे, 9 8 7 6 4 है 4 है, 8 से डिवाइड 8 से 1 2 3 4 ये, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचेंगे इसमें से इसको घटाएं, ये डिवाइड है भाई, ये क्या यहाँ पे डिवाइड है प्लस दिख रहा है आपको, ये क्या है डिवाइड है। आप सोचेंगे कि पहले हम इसमें से इसको घटाएंगे फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तब वो नंबर आएगा, तो ज़्यादा तकलीफ होगी, आपको समय ज़्यादा जाएगा। आपको बस पैटर्न पकड़ना कैसे चल रहा है। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने जी, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, ये एक दिया है क्या, 1 का गुणा 1 में करेंगे ठीक है, 11 का दिया 11 में 100 तो करें 1 1 2 1 1 2 3 फिर 2 1 फिर 1 2 3 2 1। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। 1 2 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा भाई, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 फिर रिटर्न 4 के बाद 3 2 1। बात समझ लिए, 1 2 3 तो 3 के बाद क्या हो गया 2 1, तो हो जाएगा 1 2 3 4 फिर 3 2 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5, 5 के बाद उल्टा करो 4 3 2 1, ये हमारा क्या जाए बन जाएगा। एक तरफ चल रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, 1 फिर करें 1 2 1 फिर 1 2 3 3 के बाद फिर 2 1, तो उसी तरह ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, पहला ही क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 इसमें है ही नहीं, 1 2 1 1 डबल बार है, यहाँ 1 2 3 4 5 तो है, फिर 4 3 2, दोनों ऑप्शन सेम हो गया क्या भाई, 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1, दोनों ऑप्शन क्या हो गया सेम है, कोई बात नहीं, आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा गलती था, बाकी सब सही है इसमें। और याद रखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होने वाला है। चलिए इसको ऑब्जर्व करिए पैटर्न। ये कह रहा दिया है क्या 1, ये कह रहा है 5 3 8। अब इसमें देखना भाई, आपको सॉल्व नहीं करना है, जोड़ेंगे 5 3 8 ऐसे कहेंगे कुछ नहीं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस देख रहा हूँ कि है क्या, थोड़ा सा मैं इधर कर ले रहा हूँ। अब इसको बस देखना है कि है क्या इसमें। हम देख रहे हैं भाई कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है। अगर मैं देखना चाहूँ तो एक तरफ से नंबर लिखते चले गए। पहली विषम संख्या क्या होती है 1, दूसरी विषम क्या होती है 3, तीसरी क्या होती है 5, तो होता है 1 3 5 7 9 11। ये विषम संख्या है ना, वही पैटर्न बस चल रहा है, कुछ करना ही नहीं है। हमने कहा लिख लो भाई 1 लिख लिया, हमने पहले 1 विषम संख्या लिया, फिर इसके बाद 2 विषम संख्या लिया, फिर इसके बाद 3 विषम संख्या लिया, फिर इसके बाद कितने लिए 4 विषम संख्या लिए, कितने लिए 4 विषम संख्या। अब अगले में क्या करेंगे 5 विषम संख्या, कितने लेंगे 5 विषम संख्या लेंगे। तो अगले में देखिए 11 से 11 के बाद क्या लेंगे 13 15 17, आप क्या लेंगे 15 लेंगे, और क्या लेंगे 17 लेंगे। 17 के बाद क्या आता है 17 के बाद हमारा आ जाएगा 19, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23 ले लेंगे ना। 1 2 3 4 5, तो 7 5 12। आप और भी पैटर्न है, एक तरीका और ऐसे भी सॉल्व करेंगे, 2 तरीका मैं बताऊंगा इसे सॉल्व करने का। एक तरीका ये देख लेते हैं, 3 1 4 9 1 10 10 3 13 13, देखा भैया 9 1 10 10 3 13 13 7 20 20 5 25, हाथ में कितना लगा 2 का, 2 2 4 1 5 1 6 1 7 2 9, 95 कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई।
ये आपका बन रहा है, देखिए एक तरीका है आपका बन रहा है 1 का क्यूब, ये बन रहा है 2 का क्यूब, ये बन रहा है 3 का क्यूब, ये कितना बन रहा है 4 का क्यूब, अगला बनेगा कितना 5 क्यूब, तो इसके हिसाब क्या हो जाएगा 125, इसके साथ क्या हो जाएगा 125। ये भी पैटर्न सही भाई, ये भी बनना चाहिए। 8, ये देखिए 3 हुआ, 5 के बाद 7 9 11, फिर 11 के बाद 13 15 17 19, आप लेंगे 15 17 19, 19 के बाद 21 और 23, कहीं जोड़ने में गड़बड़ हो रहा है क्या? ये 125 नहीं आ पा रहा है क्या? ये 23 21 19 17 15, 5 है ना, 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, 3 1 4 9 4 13, और 13 7 कितना हो जाएगा 13 7 20, और 20 5 25, 25 को ये हो गया 5, 2 कैरी लगा तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7 2 9 95 हो रहा है। इस मेथड से नहीं हो पा रहा है, इस वाले से हो जा रहा है 95, कहीं आंसर नहीं है। तो मतलब इस पैटर्न में नहीं चल रहा है, किस पैटर्न में चल रहा है आपका इस पैटर्न में चल रहा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 क्यूब, अगला क्या आएगा 5 क्यूब आएगा। ठीक है, तो इस नहीं हो रहा है इस वाले से, कोई बात नहीं, एक पैटर्न मिल रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 है 3 5 है 7 9 11 है 11 13 बन जाना चाहिए, लेकिन बन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। हो जाना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, पैटर्न अपने हिसाब सेट किया गया है। कभी कभी एक क्वेश्चन कई पैटर्न पे आधारित होते हैं, तो इस पे ये पैटर्न मिल रहा है पावर वाला, तो पावर वाले से हम कर लेंगे। और पहले मैं आपको बताया था कैसे करना है। लीजिए भाई अगला क्वेश्चन ये आपका आ गया। ये हम बताए थे कि ABCD के साथ भी मिक्स रहा है, क्या है मैं भी कुछ देर पहले बताया था, ABCD के साथ भी क्या होगा मिक्स होगा। देखो A है B है C है D है, तो अगला क्या हो जाएगा E। हम कह रहे हैं यहाँ पे A दिख रहा है, B दिख रहा है, C दिख रहा है, D दिख रहा है, तो अगले में क्या हो जाएगा E हो जाएगा। तो E देखो इन तीनों में ये कट गया, हमारा एक तो कट गया और एक कट गया, और सब में E है, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। देखते ये 1 1 है, ये 4 1 का गुणा 4 दूनी के 8, इसमें 1 का गुणा किए, इसमें 2 का गुणा किए, और इसमें 3 का 9 3 27, और इसमें क्या किए 4 का 16 चौके 64, 16 चौके 64। अब इसमें कितना करेंगे यहाँ पे गुणा 5 का होना चाहिए, लेकिन कितने में करेंगे 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो अगला क्या हो जाएगा 5 5 बचे 25 25 बचे 125 हो जाएगा। 25 को गुणा अगर 5 में करेंगे तो 25 25 125 हो जाएगा। अब बीच में क्या होना चाहिए ई होना चाहिए। यही पैटर्न आपको पकड़ना है, ये पैटर्न क्या करना है आपको पकड़ना है। इतने तरीके से अभी क्वेश्चन बनते हैं भाई सीटेट में, अब कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा है। बस आपको स्क्वायर आना चाहिए, बस आपको क्यूब आना चाहिए। क्यूब से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। आपको जोड़ घटाना गोड़ा भाग दिमाग में बैठा कर रखना है, और ABCD आपको आना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, ये क्या कर रहा भाई, ये भी कुछ वैसे ही बना हुआ है। क्या करना है वैसे ही बना है। देखिए मैं भी इसको अलग तरीके से करना चाहता हूँ। अगर डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट से काम नहीं बनेगा। मैंने कहा वही ऑड नंबर, हमने किसकी बात की ऑड नंबर। ऑड नंबर पहला क्या होता है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, यही चलता है। अब देखो पहले क्या किया 2 को लिया, फिर क्या किया 3 को लिया, फिर क्या लिया 4 को लिया। आप कितने को लेगा 5 नंबर को, कितने को लेगा 5 नंबर, और शुरू से 5 नंबर लेगा। ये देखिए कितने का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है ना, और ये कितने का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। अगला क्या होगा भाई 5 के स्क्वायर, 5 बचे 25। एक तो ये पैटर्न है, और दूसरा पैटर्न मैं कर रहा हूँ जोड़ने वाला। तो मैंने कहा 1 3 5 7, और 7 के बाद क्या आना चाहिए 7 के बाद 9। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 16, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। ये 2 तरीके से सॉल्व हो रहा है। ये कितने 2 तरीके से। एक तो इसमें पैटर्न बन रहा है 2 का 3 का 4 का, इस तरीके से आएगा 25। और दूसरा एक तरीका क्या है, एक बार 2 ऑड नंबर लिए, एक बार 3 ऑड नंबर लिए, एक बार 4 ऑड नंबर लिए। अब अगली बार में 1 2 3 4 5 ऑड नंबर लेके क्या हमने ऐड कर दिया, तभी क्या आ जाएगा मेरा 25 आ जाएगा। 2 तरीके से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। पैटर्न में ये तो फायदा है, पैटर्न में यही फायदा है भाई कि कभी कभी क्वेश्चन 2 तरीके से मिल जाते हैं, कभी कभी दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा। लेकिन आपके सीटेट में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को बताइए यहाँ पे क्या आंसर होने चाहिए, बताइए यहाँ पे क्या सही होगा। ये कह रहा है पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान करिए। मतलब अगला पद क्या होगा, आपको क्या करना है दिमाग लगाना है यहाँ पे। अगला क्या होगा यहाँ पे दिमाग लगाना है।
स्टार्ट करें। चलिए, मेरे पास क्या भाई, मैंने कहा कि लो मेरे पास ये 2 है, 4 है और क्या है 2, 4 और 12 है। 12 के बाद क्या है 48 है। 48 के बाद 240 है। अगला पद हमको निकालना है। क्या करना है, अगला पद। हम देखते सब में अंतर क्या आ रहा है। कुछ दिमाग अगर हम देख रहे हैं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, 2 का किस में करेंगे, 2 का 2 में गुणा किए, 4 आ गया। 4 किस में करेंगे, 3 का, 4 दिया 12। अब 12 में कितने का, 4 का, तो 12 चौक के 48। 48 में कितने करेंगे, 5 का, तो अगले वाले को कितने में करेंगे, 240 को कितने में करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। कितने गुणा करेंगे, 6 का। बस सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। पैटर्न में ये तो है, बस देखना है कैसे कैसे हो रहा है। मैंने कहा 0, ठीक है। 6 चौके 24 को 4, हाथ में कितना 2 का, 6 दूनी 12, 12 2 14, 1440 का है। तो कहेंगे भाई 1440 क्या हमारा सी में, 1440 इसमें सी में। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, वहाँ 3 का, यहाँ का 4 का, यहाँ पे 5 का। आपको बस ये पकड़ना है कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। जब नंबर देखिए, जब क्या हो संख्या, जब संख्या क्या हो ज़्यादा, क्या भैया ज़्यादा, और क्या ज़्यादा क्या करें, जब संख्या ज़्यादा इंक्रीज करें, ज़्यादा क्या हो बढ़ता हो, तब क्या होगा, तब उसमें क्या होगा, तब भाई उसमें क्या हुआ है, गुणा हुआ है। इस बात का याद रखिए। कभी नंबर जल्दी बढ़ रहा है तो समझ लिए उसके बीच में क्या हुआ है, गुणा। और जब संख्या धीरे धीरे बढ़े, जब क्या हो, आंसर तो पाए गएंगे आप लोग, जब संख्या क्या हो, जब संख्या क्या हो धीरे धीरे, क्या हो भाई, धीरे धीरे क्या हो बढ़ती है, क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तब मैं अगले पेज में बढ़िया समझा दे रहा हूँ। देखो, प्लस कब होगा मैं बता रहा हूँ, गुणा कब होगा, भाग कब होगा और माइनस कब होगा, ये समझना है। भाग कब होगा ये समझना है आपको। गुण प्लस कब होगा, जब थोड़ा बढ़े, जब संख्या क्या हो थोड़ा बढ़े। जब संख्या लिख लो, जब क्या होगा, जब संख्या क्या हो थोड़ा ना, क्या भाई थोड़ा क्या करें बढ़ती हो, क्या हो बढ़ती हो। जब संख्या थोड़ा बढ़ती हो तो समझ लेना वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चल रहा है। जब संख्या क्या हो ज़्यादा, क्या भाई, जब संख्या ज़्यादा बढ़ती हो तब क्या होगा, बुरा होगा। और जब संख्या क्या हो थोड़ा, क्या भाई थोड़ा क्या होता हो, कम हो रहा है, क्या हो, जब संख्या थोड़ा कम हो रही है तो उसमें घटाना होगा। और जब संख्या क्या हो ज़्यादा, जब ज़्यादा क्या होगा भाई, क्या होगा घटता हो या क्या हो कम होता हो, तब हम कहेंगे उस समय क्या होगा, कहीं न कहीं बीच में भाग हो रहा है। और जब क्या हो कभी ज़्यादा और जब कम दिखे, जब थोड़ा ज़्यादा कम दिखेगा तो समझेंगे प्लस माइनस हो रहा है। और जब ज़्यादा कम और ज़्यादा हो रहा है तब हम समझेंगे भैया क्या हो रहा है, गुणा और भाग हो रहा है। ये बात आपको दिखाना है कि मतलब पैटर्न देख के पहचान सकते हैं कि इसमें जोड़ा गया है कि घटाया गया है, कि इसमें गुणा हुआ है कि भाग हुआ है, ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये दोबारा हो गया क्या भाई, नहीं दोबारा नहीं है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। ये कह रहा है भाई W है, फिर इसके बाद क्या है, W के बाद आपको दिया है, इसको ले लेते हैं। W है, फिर 2 है, फिर B है, फिर ये डैश। हमने कहा 2 दूना के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 इसमें दिख रहा है, 32 इसमें दिख रहा है। एक नंबर हमको ऐसे ही मिल गया। पैटर्न कितना आसान, देखो 2 दूना के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूना के 16। इसमें भी 2 का गुणा हुआ है, इसमें भी 2 का गुणा हुआ है, इसमें भी 2 का गुणा हुआ है, इसमें भी क्या हुआ है 2 का गुणा हुआ है। यहाँ पे बात हमारी बन गई, 2 दूना के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। ये देखो यस, यहाँ पे क्या ले लेंगे, यस एक जुड़ गया, क्या हो गया टी में एक जुड़ गया, यस TUVW है कि नहीं, यस TVW इधर से जुड़ रहा है, उधर से जब आएंगे तो एक क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कहीं न कहीं मेरा यस हो जाएगा। यस वाला कौन सा भाई, यस वाला मेरा सी ऑप्शन से हो जाएगा। यस और क्या आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरीके के आएंगे, सारे अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। 27 जनवरी 2023 सब लेटेस्ट क्वेश्चन है।
पैटर्न कितने तरीके से बन रहे हैं, हर तरीके का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ और 1 नंबर आपके यहाँ से मिलना है। एक वीडियो 1 नंबर आपको दिखे जाएगा, इस बात को याद रखिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी इसमें आप दिमाग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। देखिए कहाँ तक आप पहुँचा इसमें। 1 2 2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का, अगर जो ये सोच रहा है कि मैं पूरा सॉल्व करूं तो सॉल्व करने में उसको समझ चला जाएगा, तो हमको सॉल्व नहीं करना है। अब कोई ये सोचे कि 1 का स्क्वायर भैया 1 है, कोई ये कहे 2 दूना के 4 है, कोई कहे 2 दूना के 4 है, फिर कहे क्या है कि 4 4 8 9 और 9 किसका बन रहा है 3 का। इतना नहीं करना है गुरु, मैं जान रहा हूँ वैसे करोगे तो भी आंसर आ जाएंगे, लेकिन हमको ऐसे पैटर्न में अपना फंस के दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमको पैटर्न पहचानना है। हमको क्या करना है, पैटर्न है ना, तो पैटर्न पहचानो, कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, 3 दूना के 6, 4 तिहाई के 12, तो क्या हो जाएगा 4 पच्चे 20, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। यहाँ तक बात बन गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 का स्क्वायर है वो कहाँ बन रहा है, 5 का और 20 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कहाँ बन रहा है, यही भी बन रहा है। 5 का और 20 का स्क्वायर कहीं नहीं बना, 5 और 20 का स्क्वायर यही बन रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है 21, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 21 का स्क्वायर। देखिए अब ये सबको जोड़ना है, क्या करना है, सबको जोड़ना है। 12 देखिए 4 3 7 और 7, अब ये कह रहा है कि देखिए जब इसको जोड़ रहे हैं यहाँ पे तो इसमें क्या रहा है 4 3 में जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7 5 7 6 12। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर तो, अरे तो कम हो जा रहा है भाई, यहाँ पे ये गड़बड़ कहाँ से हो जाएगा। हम कह रहे हैं देखिए ये 2 तिहाई 6, तो ये भी तो गड़बड़ हो रहा है, लेकिन 5 और 20 मिल गए 21 हमारा क्या है आ जाएगा। 21 अब लाना है हमको, 20 और 5 मिल रहा है, 20 5 और किसी में मिल नहीं रहा है, तो हमने कहा 5 चौके 20। अब 7 आया है, यहाँ 3 आया है, 3 3 3 3 3 अगर रखेंगे तो 3, यहाँ गड़बड़ है क्या, ये गड़बड़ है, ये नहीं है यहाँ पे। अच्छा ऑप्शन में, अच्छा भाई देखो ये 1 2 3 नंबर है, ये नहीं है क्वेश्चन में, ये है नहीं। हमको कहीं गड़बड़ कहाँ से हो रहा है, क्वेश्चन में आपका नहीं है। क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 नंबर है, तो 1 2 3 नंबर आपका आ गया, ये किस आ गया, ये गड़बड़ कहाँ से। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 5 20 नंबर। आप लोग गड़बड़ कर दे रहे भाई, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 एक्स्ट्रा हो गया था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इधर दिख रहा था। हमने कहा 2 1 कम 2, 3 दूना के 6, 4 तिहाई के 12, 5 चौक के 20, तो 5 और 20 किसमें मिल रहा है इसमें, और 21 यहाँ पे आपका आ जाएगा लास्ट में इसमें। देखिए और कहीं पे 5 20 है नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ से पैटर्न हमारा नहीं बन रहा है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े यहाँ पे 4 3 7, ठीक है कोई बात नहीं। ये रहा आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 2 है, फिर 3 3 है। आप जोड़िए मत भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, जोड़ना नहीं, आपको पैटर्न बनाना है। क्या करना है आपको, पैटर्न बना के चलना है, जोड़ना नहीं, आपको पैटर्न बनाना है। पैटर्न कैसे बनेगा, देखा भैया 1 2 है ना, ये देखिए यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि 1 2, अब कहीं कुछ बन रहा है क्या, ये देखिए 3 है 6 है 11 है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो मेरे हिसाब से ये है कि यहाँ 1 2 जोड़ के 3 हो गया, 3 पहले पे आ गया, 3 3 6 6 पहले पे आ गया, 11 पहले पे आ गया, 18 पहले पे आ गया, 29 पहले पे आ गया, 42 पहले पे आ गया। यहाँ तक बात समझ जाएगी, सब पहले पहले पे आ जा रहा है। अब ये है कि बीच में विषम संख्या लिया है, बीच में विषम संख्या 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद क्या आएगा 15, 13 के बाद क्या आएगा 15, तो हो गया 42 अब प्लस क्या हो गया यहाँ पे 15, क्या हो गया 15। अब 42 और हो गया ये, तो 42 और 15 को जोड़ेंगे तो 7 2 और 5 2 7 और 4 1 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 57। यहाँ 57 है और यहाँ क्या है 15। पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों क्या कर देना है, हमको ऐड कर देना है। तो मैं कहूँगा 57 और क्या कर दूंगा 15, तो 7 5 12 को 2 5 1 6 1 7, 72 कहीं है, तो 72 हमारा क्या है पहले में, ठीक है 72 क्या है पहले में, 7 5 12 को 2 5 1 6 1 7, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, एक बार फिर अच्छे से समझ लो, अगर तकलीफ नहीं है क्या कहीं कुछ नंबर गड़बड़ है क्या, 7 5 12, एक बार फिर देख लो। हमने कहा
72 नहीं दिया क्या? 72 तो आ रहा है आंसर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हमने कहा 2 3 5 7 11 13, तो यहाँ 15 ही तो होगा 13। अच्छा, और देखते हैं कोई अगर ये 72 भी आ रहा है आंसर, लेकिन उस वाले पैटर्न से, हाँ उस पैटर्न से 72 भी आ रहा है। और हम देख लेते हैं, अगर मैं दूसरा कुछ करना चाहूँ, अगर मैं कहूँ 2 1 3 3 यहाँ आ गया तो 3 3 6 6 5 11, ये देख रहे हैं 11 यहाँ आ गया, फिर तो पैटर्न तो बहुत अच्छा बन रहा है भाई, वही वाला 72 भी तो आंसर हो सकता है, 72 भी आंसर हो सकता है, होगा भाई 72 भी आंसर होगा। यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे आपका 72 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, लेकिन 72 कब होगा? जब यहाँ पे क्या होगा मेरा 15 होगा, तो 72 आप 15 यहाँ रहेगा तब। लेकिन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, अगर मैं लेके चल रहा था किसमें, विषम संख्या से, किस पे लेके चल रहा था? विषम संख्या। तो विषम संख्या की जब मैंने बात की, जब मैंने विषम संख्या की बात की, तो यहाँ पर होता है 1 होता है, 1 के बाद क्या होता है? 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद क्या होता है? 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11। तो यहाँ देखिए 11 के बाद हमारा 9 क्या है? गायब है। 11 के बाद क्या है? मेरा 9 गायब है। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से विषम संख्या तो नहीं होगी। अब क्या होगी? अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगी? अभाज्य। जब अभाज्य संख्या देखेंगे तो क्या 2 पे आया है, 2 हमारा क्या है? विषम संख्या नहीं है, 2 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। अगर मैं अभाज्य से लेके चलूँ तो हो जाएगा 1 2 3 5 7 11 13, तब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा? 17। तो जब यहाँ 15 की जगह हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे 17 ले लेंगे, तो 7 2 9 और 4 1 5, ये 59 हो जाएगा। अब क्या करना है? x और y की वैल्यू पूछा है, तो मेरे पास हो जाएगा 59 और 17, तो 9 6 15 1 16, 1 हासिल, 5 1 6 1 7, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 76। अगर यही 2, अगर ये 2 नहीं रहता, यहाँ पे क्या होता? 3 होता। अगर यहाँ 3 होता तो चला जाता किसमें? विषम में। अब यहाँ पे दे दिया 2, तो किसमें? अभाज्य। तो मैंने बार बार आपसे कहा, सम विषम भाज्य और अभाज्य, उसको भी क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। और जब सीरीज कैसे कैसे बढ़ेगी, जब सीरीज क्या होगी? जब सीरीज थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी, तो याद रखिए, जब सीरीज क्या होगी, बीच में हमने कहीं समझाया था आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये आपको याद रखना है, ये वाला याद रखना है कि जब थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो प्लस होगा, जब थोड़ा थोड़ा घटेगा तो घटाना होगा, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा तो गुणा होगा, और क्या ज़्यादा ज़्यादा घटेगा तो भाग होगा। आपको इसमें हमेशा याद रखना, क्या? वर्ग आने चाहिए, घन आने चाहिए, आपको क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए? विषम संख्या आना चाहिए, और आपको अभाज्य संख्या। इतने से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपको क्या आना चाहिए? ABCD आना चाहिए, उल्टा भी और सीधा भी, तब जाके आपके पैटर्न का 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्त, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मज़ा आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को थोड़ा दबा के शेयर करिए। क्यों? क्योंकि ये आपका 18वां टॉपिक है, अधिक से अधिक 2 4 5 वीडियो और आएगा, आपका उतने में मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, तो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन आप प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद आपका EVS भी चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज धन्यवाद।